भी बच्चों पे, ख्वातीन पे, हमारी माओ पे, हमारी बहनों पे कभी ना करते। लेकिन ये घटिया तरीन है, ये कैरेक्टरलेस लोग हैं, ये कैरेक्टरलेस है। और जब आप कैरेक्टर लूज, एवरीथिंग इज लूज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान। इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूं और डी चौक में हुकूमत की तरफ से जो शेलिंग की जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर कारकुनान को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिस कदर शदीद शेलिंग की जा रही है, तारीख में कभी मैंने नहीं देखा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओह, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर महमूद कियानी साहब। इनसे पूछते हैं आज के हवाल के हवाले से इमरान खान कहाँ तक पहुँचे और क्या यहीं पहुँचने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हालात आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? हालात तो आपने देखे हैं, आपके पास कैमरे की आंख है और आपने कहा कि हुकूमत हम इसे मानते ही नहीं है। ये तो इम्पोर्टेड इंस्टॉल्ड लोग हैं जिनको अमेरिका ने अपनी मफादात के लिए और पाकिस्तान के एहसास जो कीमती जो चीज़ें हैं उनके तक पहुँचने के लिए ज़रिया बनाया है। ये इनकी जायदादें, इनके पैसे, सारा कुछ बाहर है। ये कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। इनकी हर बंदा ऐसा है कि ये इनकी ज़िंदगी में याद रखें, एक ही सियासत है, औलाद की और मुफाद की। ये चाहते हैं कि ये उनकी औलाद इब्ने औलाद इस मुल्क की हुक्मरान बने और हम लोग ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम बने। ये नहीं होगा और ये वक्त उनका आ गया। अब ये भी नहीं होगा कि उनको इस तरह स्पेयर किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ एक बात किया है कि ये मुल्क इन लोगों का है। वो आएँ और इलेक्शन कॉल करें, आएँ इलेक्शन लड़ लेते हैं। बड़े शोर कर रहे थे जी महंगाई मार्च फलान आ रहे हैं, क्या बना महंगाई का? 10 गुना सिर्फ 1.5 महीने में बढ़ा दी। और ये हुकूमत होती, ये चोर दरवाजे की हुकूमत है। ये अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इसके पीछे पूरी कंस्पिरेसी, लंबी चौड़ी कंस्पिरेसीज़ हैं। अल्लाह ताला इस कौम को, इस मुल्क को ऐसे नौसरबाजों से, ऐसे घटिया लोगों से महफूज रखे। जी, आज पूरा दिन सुबह से ये शेलिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान की रिकॉर्ड इस जैसी शेलिंग जो है इसराइल और मैं समझता हूँ कि इंडिया में भी नहीं हुई। लेकिन हम सुबह प्रोटेस्ट कर रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। हमारी छातियाँ इनके लिए हाजिर हैं। ये गोलियां चलाएं, लाठी चलाएं, जो मर्जी चलाएं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन ये मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है इनकी इस घटिया सोच पे, घटिया हरकत पे कि ये हमारी माएँ बहनें आई हुई हैं, यहाँ पे बुजुर्ग आए हुए हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से यहाँ पे हम आए हुए हैं और उन पे ये जिस अंदाज से शेलिंग की है, अगर इनके अंदर अगर एक जरा भी रत्ती बराबर भी अखलाकियात होती या अखलाकियात की कोई चीज़ होती तो ये कभी भी बच्चों पे, ख्वातीन पे, हमारी माओ पे, हमारी बहनों पे कभी ना करते। लेकिन ये घटिया तरीन है, ये कैरेक्टरलेस लोग हैं, ये कैरेक्टरलेस है। और जब आप कैरेक्टर लूज, एवरीथिंग इज लूज। लेकिन हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि ये पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी और मरते दम तक खड़ी रहेगी। आज पाकिस्तान की कौम एक कौम बन गई है जिसकी इमरान खान की ख्वाहिश थी। हम इमरान खान के लिए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ से हम वापस नहीं जाएंगे। और मैं आपको भाइयों को ये देखें, ये इन्होंने हमारे पे स्टेट फायर किए हैं, ये शेलिंग की है, ये रॉन फायर किए हैं। कौन से मजहब माशरे में ऐसी शेलिंग की जाती है? कब इससे पहले ये 7 दफ़ा यहाँ पे ये इन्होंने इस हमारी गवर्नमेंट पे ये लॉन्ग मार्च लेके आए, एक शेल भी नहीं चलाया। लेकिन इन्होंने हमारे पे स्टेट फायरिंग की, बुलेट चलाई और हमारे लोगों, हज़ारों लोग हमारे को गिरफ्तार कर लिया। हमारे हज़ारों कारकुनों जख्मी हो गए, हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे क्या पोजीशन है आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो मर्जी कर ले, पाकिस्तानी कौम को इमरान खान से दूर नहीं कर सकते। इस लॉन्ग मार्च में ख़वातीन भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है और हुकूमत की तरफ से शदीद शेलिंग भी जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक खातून जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं। इनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात है। जी, अभी आपने तमाम हालात देखे, क्या महसूस कर रही हैं आप?
महसूस क्या कर रही हूँ, राना सनाउल्लाह को बताना चाहती हूँ कि तुम जो मर्जी कर लो, तुम अभी फेंकोगे, हम वापस आएंगे, हम फिर चले जाएंगे, तुम्हारे शेल खत्म हो जाएंगे, लेकिन पीटीआई के कारकुन नहीं थकेंगे। तुम जो मर्जी कर लो, क्योंकि तुम एक घटिया और मनहूस इंसान हो। तुम वो एक इंतहाई जो है ना, वो क्या कहते हैं, परले दर्जे के कातिल हो। तुमने किसी अपनों को नहीं बख्शा, तो तुम हम लोगों पे क्या रहम करोगे। और जो पिछले दिनों तो बड़ी वो जब खान साहब ने स्टेटमेंट दी मरियम की, तो बड़ा उसने शोर मचाया हुआ था कि जी ख़वातीन की इज़्ज़त करनी चाहिए, पीटीआई वालों को नहीं करनी चाहिए। तो इधर राना सनाउल्लाह की माँ मरी हुई है, इधर कौन है? इधर भी तो औरतें हैं ना, इधर कौन है? इधर हम पीटीआई की औरतें नहीं हैं, सिर्फ इनकी औरतें हैं। इसको शर्म आनी चाहिए इस बगैरत इंसान को। इसके लिए सिर्फ मरियम की इज्जत है, इसके लिए बाकी पाकिस्तान की बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। वो मरियम जो हमारे पैसों से सर्जरियां करवाती है, वो ओरिजिनल शक्ल दिखाए तो बच्चा भी डर जाए। बच्चा तो दूर, वो गली में जो कुत्ते बिल्ली हैं वो भी इसको देख के डर के दूर के भाग जाए। उसे इतना इस कदर उसे खौफ ज़्यादा खाएं, क्योंकि वो हमारे पैसे से जो है ना, ये अपनी जो है ना सर्जरियां करवाती है, तो उसको भी शर्म आनी चाहिए। और बाकी रहेगी मरियम औरंगजेब, वो जो इतना मुँह फाड़ फाड़ के बकवास करती है, उसको अब क्या नजर नहीं आ रहा है? अब वो औरत कार्ड, वो हर वक्त औरत कार्ड खेलती है, यहाँ इसको औरतें नहीं नजर आती। इसलिए हर किस्म की बकवास करने से पहले इसको सोचना चाहिए। और जो कुछ ये हमारे साथ कर रही हैं, इंशाल्लाह इनको सूद समेत सब कुछ वापस किया जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल, जैसा आपको पता है कि इमरान खान ने डी चौक की कॉल दी थी और हम यहाँ आए हैं, और आप देख लें ना, हमारे पास कोई असला है ना कुछ, निहत्ते हैं सारे, पुरअमन एहतजाज करें। और इन लोगों ने ना बच्चे देखे, ना ख़वातीन देखी, ना बूढ़े देखे, और हम पे शेलिंग उन्होंने की। ये इतनी शेलिंग की है कि हम आपको बता नहीं सकते, आंखें हमारी जल रही हैं, और जिस तरीके से हम यहाँ खड़े हैं हम ही जानते हैं। तो इस हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? इमरान खान के लिए वो अभी आ रहे हैं, उनके साथ खड़ी रहेंगी या वापस जा रही हैं? इस हुकूमत को हमारा सिर्फ एक ही पैगाम है कि इलेक्शन की डेट जब तक नहीं देंगे हम यहीं पर हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है जो बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। और इन्होंने जितना यहाँ पे लोगों पे जुल्म किया है, थ्रू आउट KP से, लाहौर से, जो कुछ इन्होंने किया वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और आप रहेंगी या जा रही हैं? हम खान के साथ हैं, जब तक वो कहेगा हम यहीं पर हैं। यहीं पर रहे, चलते हैं।